दोस्तों आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी किसी मशहूर इंसान की नहीं है, बल्कि मेरे और आपके बीच रहने वाले एक आम इंसान की है। एक ऐसे इंसान की जो कभी अर्श पर था, लेकिन एक दिन जमीन पर आ गिरा और फिर से अपनी मेहनत से अर्श पर पहुंच गया। दोस्तों आप देख रहे हैं के अमन और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि इंसान में अगर चुनौतियों का सामना करने का जज्बा और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत है तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति या चुनौती इंसान को तब तक मजबूर नहीं कर सकती जब तक कि इंसान उसके सामने हथियार न डाल दे। इसीलिए ये कहानी हमें बताती है किसी भी चुनौती से हम कैसे लड़ सकते हैं। तो दोस्तों बात उस समय की है जब मैं एक कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, मूवीज देखना, क्लासेस बंक करना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना, अपना भी कुछ ऐसा ही बीत रहा था। मैं भी दोस्तों के साथ जाकर अक्सर ही एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक मशहूर पार्क है। इसके चारों ओर बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान, पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के ठेले भी खड़ी रहते थे। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आते हैं। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीजों का लुत्फ उठाते हैं। हम भी हफ्ते में 1-2 चक्कर तो इस पार्क के लगा ही देते थे। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम काफी दिनों बाद पार्क में घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा हुई तो हम लोग एक ठेले वाले के पास गए तो वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर रुक गए। दूसरे ठेले वालों की बजाय उसके यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा नजर आ रही थी। एक चीज जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कई जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे शहर में बिल्कुल अजीब और नया था। खैर हमने भी वहां से फास्ट फूड खरीदा और खा लिया। उसका फास्ट फूड कुछ अलग तो नहीं था, लेकिन बाकी के ठेलों से कुछ ठीक था, क्योंकि एक औरत और आदमी का इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए कुछ अजीब था। इसलिए मन में तरह तरह के सवाल भी उमड़ घुमड़ कर रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई परिपाटी शुरू करने आए हैं या कोई मजबूरी है इनकी? अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्व कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत फैसलों के कारण उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सबका सब बिक गया और अब घर चलाने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ता है। हमें भी लगा कि यार मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा सकती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर नौकर चाकर लगे हुए थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम सारे दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते रहते थे। हमने उस ठेलों को हमेशा वहीं देखा, उस औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म या चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्होंने कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुराकर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारी कॉलेज खत्म हो चुके थे। ज़्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफ़ी वर्षों के बाद जब मैं अपने पैतृक शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया, तो उसके साथ घूमने फिरने के लिए जब एक जगह पर पहुंचा तो देखा कि वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फौरन मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे ना, फिर अब यहाँ कैसे? और वो इसका हस्बैंड कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने मुझसे कहा भाई अब ये लोग गरीब नहीं हैं, अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है। फास्ट फूड का बिजनेस ये औरत संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए शाम के समय ये यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ साथ ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चली जाएगी और फिर रात के 10-11 बजे तक वहाँ पर रहेगी। दोस्तों जिस प्रकार आपने देखा कि एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी अवसर खोज लिए,
उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, मगर वहाँ भी प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्टडी करके देखा किस वक्त किस जगह ज़्यादा सेल हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिल बना रहा, अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उसे उसने कितनी आसानी से किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत। उसकी जगह अगर कोई और होता तो इतने नुकसान के बाद शायद अपनी ज़िंदगी ही खत्म कर लेता। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी लाइन अच्छी लगी, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।